नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत। प्रस्तुत है समाचार। ऑनलाइन बैठक में निषाद समाज ने लिया मृत्यु भोज पर रोक लगाने का निर्णय। मृत्यु भोज एक सामाजिक बोझ। डॉक्टर कुलदेव चौधरी, गढ़वा। गुरुवार शाम 4 बजे से 6 बजे निषाद समाज के लोग सामाजिक उत्थान के लिए ऑनलाइन बैठक कर विचार विमर्श किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कुप्रथा मृत्यु भोज अर्थात ब्रह्म भोज पर रोक लगाने से संबंधित था। इस ऑनलाइन बैठक में झारखंड के विभिन्न जिला रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा आदि सहित कई अन्य राज्यों से भी लोग शामिल थे। सबसे खास बात यह रही कि कई गांव में सभी उम्र के लोग मास्क पहनकर एवं सामाजिक दूरी बनाकर बैठक में शामिल थे। वैसे तो चर्चा के दौरान कई सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की बात सामने आई, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशाखोरी, अशिक्षा मिटाने, बेरोजगारी जैसी समस्या के लिए अभियान चलाने पर बल दिया गया। लेकिन आज के ऑनलाइन बैठक में मुख्य रूप से मृत्यु भोज पर रोक लगाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके लिए गांव-गांव में जाकर समाज को जागरूक करने की भी बात कही गई। ऑनलाइन बैठक के मुख्य आयोजनकर्ता महर्षि वेद व्यास परिषद विधित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने सबसे पहले राज्य के गांव-गांव तक ऑनलाइन बैठक में शामिल होने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही अन्य राज्यों से भी जुड़ रहे लोगों को भी इस तरह के बैठक में साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि वैसे तो बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा, नशाखोरी, बेरोजगारी जैसी समस्या के लिए सामाजिक परिवर्तन अभियान पहले से ही चलाया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना जैसी महामारी होने के कारण लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और आगे भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस दौरान एक तरफ बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है तो वहीं किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पीड़ित परिवार पर पहाड़ टूट पड़ता है। किसी तरह ब्रह्मभोज में शामिल होने का आमंत्रण आता है तो सच कहिए कि ऐसे भोज में शामिल होने के लिए आंतरिक इच्छा नहीं होती है, क्योंकि एक पीड़िता परिवार दुखी रहता है और दूसरी तरफ खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। खासकर किसी युवा पीढ़ी की मौत के बाद तो सामने जाने के लिए हिम्मत करना पड़ता है। इस असमंजस की घड़ी को देखते हुए निषाद समाज ने एक ऐतिहासिक फैसला लेने का निर्णय लिया। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि पीड़ित परिवार के दुख में शामिल होकर उसका दुख दर्द कम किया जाए और कुछ आर्थिक सहयोग देकर बेहतरी जीवन यापन के लिए प्रेरित किया जाए। जहां तक बुजुर्गों की मौत के बाद खुशी खुशी खिलाने की बात है तो मेरा आग्रह होगा कि इस जीते जी दादा दादी माता पिता के सम्मान में बड़ा कार्यक्रम आयोजन कर लोगों को खिलाया पिलाया जाए, रक्तदान कराया जाए, चिकित्सा शिविर लगाया जाए, कुछ गरीबों के बीच जरूरत की चीजों को वितरण कराया जाए। उन बुजुर्गों को बहुत खुशी मिलेगी। डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा, नहीं शामिल होगा। अगर ऐसा करता है तो कानूनन अपराध है। मृत्यु भोज निषेध कानून के उल्लंघन पर 1 वर्ष का कारावास या 1000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। डॉक्टर कुलदेव चौधरी ने कहा कि मृत्यु भोज खाने से व्यक्ति पर प्रतिकूल असर पड़ता है, क्योंकि एक तरफ पीड़ित परिवार दुखी होता है तो दूसरी तरफ भोजन कराने की चिंता होती है, जो किसी भी परिवार के लिए बोझ होता है। एक श्लोक में कहा गया है कि संप्रीति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुण्य, अर्थात जब खिलाने वाला मन प्रसन्न हो और खाने वाले का भी मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए। इस दुख की घड़ी में शोक सभा आयोजन कर दुख को थोड़ा कम किया जा सकता है, लेकिन केवल भोजन कराने की प्रवृत्ति सही मायने में गलत है। यह एक सामाजिक कुप्रथा है। इसके लिए मृत्यु भोज पर रोक लगनी चाहिए। आज संध्या 4 बजे से 6 बजे तक ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिला, यहाँ तक कि अन्य राज्यों के भी वैसे लोग जो महर्षि वेद व्यास परिषद ग्रुप में जुड़े हुए थे, आपस में विचार विमर्श किए। जो जहाँ थे वहीं से अपने विचार को रखे। मुख्य उद्देश्य था आज की बैठक का कि जो एक सामाजिक कुप्रथा है मृत्यु भोज, जब कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और इसके पहले न जाने कितना खर्च होता है, चाहे इलाज के दौरान या कोई और घटना घटती है, इसके बाद भी उस परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ होता है कि आखिर इसके कार्यक्रम में कितने खर्च होंगे। इस सोच के साथ कभी कभी देखा गया है कि कुछ और लोगों की भी देहांत हो गई। तो एक कुप्रथा जो है वाकई में किसी भी परिवार के लिए ठीक है, कुछ सक्षम लोग हैं अच्छे से कार्यक्रम कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे लोग हैं कि जो ये सोच लेते हैं कि अब ये आखिर होगा कैसे, कैसे कार्यक्रम होगा। आप देखे होंगे मीडिया के माध्यम से या फिर किसी और अन्य माध्यम से कि लोग सहयोग करने जाते हैं कि आप कार्यक्रम ठीक से कर लीजिए। कोई श्राद्ध कर्म करने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कुछ सहयोग करते हैं, समाज सेवी लोग पहुंचते हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरत पड़े कि अंतिम संस्कार के लिए इतना खर्च करना पड़े या मृत्यु भोज की आयोजन किया जाए, जबकि एक कानून भी बना हुआ है संविधान में। 1960 का अधिनियम लागू है, मृत्यु भोज निवारण अधिनियम, जिसके अंतर्गत मृत्यु भोज आयोजन करने वाले लोग और उसमें शामिल होने वाले लोगों को भी 1 साल का कैद हो सकता है या 1000 का एक जुर्माना लग सकता है। तो हम कानून से बाहर नहीं हैं। कानून को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसी कुप्रथा पर रोक लगे और किसी एक व्यक्ति से नहीं, ये इस अभियान के अंदर सभी को आना होगा। और ऐसा नहीं किसी जाति धर्म की बात है। आज भले हम लोग निषाद समाज के एक ग्रुप में आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये किसी भी जाति धर्म के ऊपर एक कलंक है और हमें लगता है कि इस पर रोक लगना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो सहमति बनी है, तो हम लोग एक अभियान चला करके मृत्यु भोज पर रोक लगाएंगे। इसके अलावा और कई समस्या सामने आई है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति को लेकर के, तो इस पर भी हमारा सामाजिक परिवर्तन अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत जितने ही कुप्रथा हैं उस पर रोक लगेगी। मैं डॉक्टर कुलदेव चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महर्षि वेद व्यास परिषद, विद्युत प्रकोष्ठ। अपने आसपास के खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।